बच्चों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी में साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे और साइंस का चैप्टर ये है कि रक्त और हमारा शरीर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रक्त खून की क्या उपयोगिता है, हमारे शरीर में क्या महत्व है, एक व्यक्ति के शरीर में कितना खून होता है, यदि कुछ कट जाए तो उसके बाद क्या हम प्राथमिक उपचार करेंगे। तो ऐसा ही एक लड़का है, तो वो एक पैथोलॉजी में जाता है और वहाँ उसकी परिचित एक मिल जाती हैं ब्लड टेस्ट करने वाली। तो उन्हीं के बारे में है। सारांश इस प्रकार से है। उस लड़के का नाम अनिल है। तो अनिल की छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखकर रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेजा। यहाँ अनिल की जान पहचान की डॉक्टर दीदी थी। उन्हें दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उन्होंने अगले दिन अनिल से रिपोर्ट ले जाने को कहा। दूसरे दिन अनिल अस्पताल में पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है, कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाएगा। अनिल ने उत्सुकतावश पूछा कि एनीमिया क्या है। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए उसे रक्त के बारे में जानना होगा, यानी खून के बारे में जानना होगा। दीदी ने आगे कहा कि लाल द्रव के समान दिखने वाले रक्त को यदि सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह भानुमति के पिटारे जैसा है। बच्चों, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, जिसको अणुवीक्षण यंत्र भी कहा जाता है, वही है। तो इसके दो भाग हैं, रक्त के दो भाग हैं, यानी खून के दो भाग हैं। तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, दूसरे भाग में कई कण होते हैं, लाल, सफ़ेद और बैरंग, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ये कण सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। जो बनते हैं 4 महीना तक जीवन इनका होता है, जीवित रहते हैं। परंतु ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा कि तब तो कुछ ही महीने में खत्म हो जाते होंगे। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी ने मुस्कराया। उन्होंने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। बच्चों, लाल रक्त कण कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाती है। अनिल ने जानना चाहा कि क्या केवल संतुलित आहार लेकर एनीमिया से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की ही कमी है। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया खतरा उत्पन्न होता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए और अपने हाथ भी साफ रखने चाहिए। कुछ कीड़े पैर की त्वचा के रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इनसे बचने का उपाय है कि शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने रक्त के सफ़ेद कणों बीमाणुओं के विषय में भी जानना चाहा। तो डॉक्टर दीदी बताने लगी कि सफ़ेद कण
शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं और विषाणु चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में एक जाला बना देती है। विषाणु उस जाले से चिपक जाते हैं जिसे दरार भर जाती है और रक्त स्राव रुक जाता है। यह सुनकर अनिल ने पूछा कि घाव गहरा होने पर तो खून का बहाव नहीं रुकता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टाँके लगाने चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने पर रक्त चढ़ाना भी पड़ सकता है। अनिल ने जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि सभी का रक्त एक सा नहीं होता, समान रक्त समूह वाले रक्त ही चढ़ाए जा सकते हैं। आपात स्थिति में भी यदि समान रक्त समूह का रक्त न मिले तो उसके लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, लेकिन इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अनिल ने पूछा कि क्या वह रक्तदान कर सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। सही जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि बड़ा होकर वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती है। बच्चों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी में साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे और साइंस का